आज क्रैश कोर्स का सीरीज 17 है और 17 में हम लोग क्या देखेंगे। कल हम लोग सबसे इजी लेवल का प्रश्न देखे थे, आज भी लगभग हम लोग सब इजी लेवल का ही प्रश्न देखेंगे इसमें हम लोग। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट प्रश्न आप देखेंगे, फर्स्ट चैप्टर मतलब वास्तविक संख्या से ही लिया गया है, क्योंकि ये भी कई बार रिपीटेड प्रश्न है। कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 1651 और 2032 का मस्सा निकालना है। तो बाबू हमको मस्सा निकालना है, तो कल हम लोग मस्सा निकालना और लसा निकालना दोनों सीखे थे वास्तविक संख्या के चैप्टर से। लेकिन कल जो हम लोग सीखे थे वह अभाज्य गुणनखंड से मस्सा निकाले थे। कौन विधि से? अभाज्य गुणनखंड से। और आज जो हम मस्सा निकालेंगे किसकी सहायता से? यूक्लिड विभाजकता एल्गोरिथम की प्रयोग से सीखेंगे। तो देखो इस सबसे पहले इसमें देखो कि 1651 है और 2032 है। 2000 तो यहाँ पे ए लिखो, सबसे बड़ा वाला के लिखो ए 2032 और छोटा वाला को लिखो बी। बी कितना है? 1651। अब फार्मूला लगाओ तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान कितना दिया है? 2032। अब बराबर बी का मान कितना है? 1600। अब 1651 में हम कितना से गुना कर दे कि 2032 आवे या 2032 से कम आवेगा? तो भाई 1 से गुना करेंगे तो शेष कितना बच जाएगा बाबू? 381। अब ये 1651 के हम आगे कर देंगे, ठीक है, और 381 के यहाँ लिख देंगे। अब बताए 381 में कितना से गुना करें कि 1651 चला आएगा? कितना से? 5 से करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा लग रहा है, ठीक है, इसलिए कितना से? 4 से करेंगे। तो 4 से गुना करेंगे तो कितना शेष बचेगा? बोलो शेष कितना बचेगा? 4 से 381 में गुना करेंगे, फिर 1651 में घटाएंगे तो शेष कितना बच रहा है? फास्ट में बताइए, शेष कितना बच रहा है? अरे बाबू 4 से 381 में गुना करो, तो भाई 381 में 4 से गुना कर दो। 4 और 8 चौको 32 के 2 और 4 3 12 और 3 15 होता है। अब आपको कितना? 1651 में 1524 घटा देना है। बोलिए शेष कितना बचेगा? 127 बचेगा। फिर इसको 381 के आगे कर लीजिए। अब बराबर 127 के यहाँ लिखिए। यह हमेशा आगे होता है और 27 यहाँ नीचे आ जाएगा। अब 127 में कितना से गुना करेंगे 381 चलावेगा? बोलिए तो कितना से? 3 से गुना करें तो कितना चलाएगा? पूरा पूरी कट जाएगा, 381 चलावेगा, ठीक है। तो शेष कितना बचा? 0। जब शेष 0 बचता है तो बी वाला जो होता है वो मस्सा कहलाता है, ठीक है। तो अगर इसमें पूछा कि भाग एल्गोरिथम से हमको मस्सा निकालिए तो मस्सा इसका कितना आ गया? 127 आ गया। 100। और ये चीज जिसको एकदम नहीं बुझाता है वो कैसे बनाएगा? तो उसको कम से कम खाली भागा आना चाहिए, ठीक है। कम से कम उसको क्या आना चाहिए? सिर्फ भागा आना चाहिए। चलिए अब हम लोग अगला तरीका से और अलग मेथड से हम लोग कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे बाबू हम यहाँ पे भागा सीखेंगे कि सर 1651 भागा 2032 बताइए कितना से लगाएं हम? 1 से लगाएंगे तो कितना आएगा? 1651। शेष कितना बचा? 381। अब 381 को यहाँ इसको उतारना है। 1651 कैसे लगाएं हम? 4 से। कितना आएगा? 1524 आता है। चलिए 1524 लिख दिया यहाँ पे। अब घटाएं तो कितना आया? 127। 127 और फिर यहाँ पे लगाइए 381 में। बताइए कितना मर? 3 मर तो कट गया 300।
81 कट गया ना बाबू। ये क्या होता है, 3 स्टेप होता है। देखो एक स्टेप हम इसको झाप रहे हैं, देखिए ये 3 स्टेप में बना हुआ है। कितना स्टेप में? हाँ, स्टेप मतलब चरण होता है। तो देखिए पहला चरण कि मतलब ये भागा कैसे आया, हम पहला चरण की सिर्फ बात करेंगे। देखिए हम इसकी बात कर रहे हैं कि हमारा जो पहला चरण है वो किस टाइप में है। जो वाइट वाला है ना ऊपर वाला में, ये भाग कैसा आया है। तो हम लोग का एक फार्मूला होता है बाबू, हम लोग बचपन में सीखे थे कि सर भाज्य बराबर फार्मूला होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, है ना। हम लोग भागा चेक करते थे। चेक कैसे करते थे? तो हम लोग इसको और इसको गुना करके इसको जोड़ देते थे, तो बीच वाला आ जाता, तो समझते थे कि भागा हमारा बना हुआ सही। वही काम यहाँ पे करना है पहला स्टेप में कि सर ये आ जाना चाहिए कैसे, तो ये दोनों के गुना करके और शेषफल जोड़ करके, तो ये दोनों के गुना करके और शेषफल जोड़े तो आ गया ये वाला। ठीक है, अब फिर दूसरा स्टेप में हमको इसको काम करना है, तो मतलब बीच वाला को फिर यहाँ रखिए और शेषफल को 381 और 4 में गुना करेंगे और शेषफल को जोड़ देंगे, तो ये चीज आ जाना चाहिए। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं कि एक स्टेप, पहला स्टेप लिख दो, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप से जाकर लिख दो जब तक कि 0 नहीं आ जाए। तो इस हिसाब से भी आप मस्सा निकाल सकते हैं। और अगला प्रश्न, अब देखिए हम लोग कल जो सीखे थे बाबू, यो सीखे थे कौन विधि? प्रतिस्थापन विधि। लेकिन आज जो हम लोग ये समीकरण का हल करेंगे कौन विधि से? विलोपन विधि से हल करेंगे। कौन सा विधि? तो भाई विलोपन विधि क्या होता है ये देखेंगे हम लोग। यहां लिखना है समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को हल करने पर, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को हल करने पर, तो समीकरण फर्स्ट क्या है बाबू? 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। चाहे तो हम सजाने के लिए इसको इधर भी लेके चल सकते हैं कि सर उधर लेके चल गए तो +4 हो गया समीकरण फर्स्ट। अब ऊपर से उतारिए 9x, अब y को इधर लेके चलेंगे तो -2y, अब बराबर में 7। समीकरण क्या इसमें कोई बराबर है? नहीं है, तो गुना कर दीजिए। इसमें 2 से गुना कर दीजिए और इसमें कितना से? 5 से। यहां लिखना है कि सर समीकरण फर्स्ट में 2 से एवं सेकंड में 5 से क्या करने पर? गुना करने पर। तो बाबू समीकरण फर्स्ट में गुना करो कितना से भाई? 2 से गुना करेंगे, तो 2 से गुना करें तो 3 दूनी 6x माइनस है, तो 2 और 5 में गुना किए तो 10y। अब बताए 2 और 4 में गुना किए तो 8। अब नीचे उसी प्रकार गुना करना है, 5 और 9 में गुना करें तो 45x माइनस है, तो 5 में 2 से गुना करें तो 10y, अब बराबर 7 × 5 = 35। अब क्या होगा? कट, देखिए बराबर तो हो गया बाबू लेकिन कट नहीं रहा है, तो चिन्ह बदल दीजिए, माइनस प्लस माइनस, ये अब कट गया। तो देखिए 6 में से 45 गया, कितना बचा? -39x। अब बताइए 8 में से 35 गया तो माइनस कितना? 27। अब x का मान लिखेंगे तो -27 बटा में -39, माइनस से माइनस कट गया, 3 से कटेगा 13 मरते हुए, 3 से कटेगा 9 मरते हुए, तो x का मान कितना हो गया? 9/13। अब समीकरण फर्स्ट में बाबू, समीकरण फर्स्ट में x बराबर कितना? 9/13 रखने पर, कितना रखने पर बाबू? तो भाई 9/13 रख दे समीकरण फर्स्ट में, तो समीकरण फर्स्ट यही ना हमारा है, 3x माइनस 5y बराबर 4। x के जगह पे हम कितना रख दे? 9/13 माइनस 5y बराबर 4। देखिए यहाँ से गुना होगा तो 9 × 27/13 बराबर -5y बराबर 4। ये उधर चल जाएगा तो -5y बराबर 4, माइनस कितना हो जाएगा? 27/13। अब क्या करें? एलसीएम इधर को बना दें तो 13 हो जाएगा, 13 चौको 52 माइनस
और इधर कितना था माइनस, तो -5y बराबर 52 में से 27 चल गया, कितना बचेगा 25, 25 बटा में 13, ये 5 से काट देंगे और ये माइनस चल जाएगा उधर, तो y बराबर कितना हो जाएगा -5 बटा में 13, है ना। तो अगर आपसे पूछता कि ये समीकरण का हल कीजिए तो हम बोलेंगे सर विलोपन विधि से हल करने के बाद ये पता चला कि x का मान जो है 9/13 आया और y का मान -5/13, और हमको लग रहा है कि अब सही है कि गलत है, हम जांच कैसे करें घर में बैठ करके, तो हम यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, चेक हम कैसे करेंगे ये देखते हैं हम लोग। तो समीकरण फर्स्ट है 3x - 5y बराबर 4, मतलब x का मान कितना रखना है 9/13 माइनस 5, y का मान कितना रखना है -5 बटा, तो 4 आ जाना चाहिए, तो 9 तिया 27 बटा में, और यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 25 बटा में 13। अब एलसीएम कितना ले लिए 13 ले लिए, 27 और 25 जोड़ दिए, कितना हो गया 52, 13 चको, क्या इसको हल किए मान रखे तो 4 आ गया कि नहीं आ गया। इसका मतलब बाबू कि जो समीकरण हम बनाए वो पूरी तरीका से क्या है, सही है। ये प्रश्न को आप अपने से जांच कर सकते हैं, हम पीछे वाला प्रश्न बनाए उसको भी आप अपने से जांच कर सकते हैं। तो आज हम लोग अभी तक 2 प्रश्न सीखे हैं, एक तो भाग एल्गोरिदम विधि से हल करना और दूसरा में हम लोग प्रतिस्थापन विधि से, हाँ विलोपन विधि से। कल हम लोग सीखे थे प्रतिस्थापन विधि से, आज क्या सीखे विलोपन विधि से। और यहाँ पे आते हैं P के मान निकालना है, P के मान निकालना है। P के किसी मान के लिए द्विघात समीकरण 3x² - 5x + p बराबर 0 के मूल्य क्या है। तो अगर बाबू मूल्य सामान्य है, मूल्य क्या है मूल्य सामान्य तभी होता है जब विवेचक बराबर 0 होता है। मूल्य सामान्य तभी होता है जब विवेचक बराबर, तो यहां देखो a का मान कितना है बाबू 3, अब b का मान पूछे बाबू तो, और c का मान पूछे तो p, a b और c, a b और c। अब हमको पता है कि सर d का फार्मूला होता है b² - 4ac। अब देखिए d का मान क्या हो जाना चाहिए 0। अब ऐसा क्यों होना चाहिए, तो बोला कि मूल्य समान होंगे, और मूल्य तभी सामान्य होता है बाबू जब विवेचक का मान क्या हो जाए 0 हो जाए। तब b का मान कितना है -5 का स्क्वायर -4a का मान 3 और c का मान p। अब गुना कीजिए 5 5 25 - 4 तिया 12 p, इसको इधर लेके चलाइए तो कितना हो जाएगा 12 p बराबर कितना बचा 25। अब p का मान निकालिएगा 25 बटा में 12। हमसे क्या किस चीज का मान पूछा गया था बाबू लोग, p का मान पूछा गया था, तो p का मान कितना हो गया 25 बटा 12 हो गया। आया बात समझ में। अगला प्रश्न देखिए, समांतर श्रेणी आपको सामने दिया गया है, पूछ रहा है कि 420 कौन सा पद है 420, हाँ मतलब पूछ रहा है कि 21 42 63 84 ऐसे डॉट डॉट चलिएगा तो 420 जो है वो कैमा पद आता है। तो लिखेंगे हम लोग एपी से कि सर माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा हाँ सार्व अंतर क्या है डी है। हो गया। अब बताइए पहला पद इसमें कितना है बाबू 21, और डी निकालिएगा तो फार्मूला क्या होता है T2 माइनस T2 के मतलब क्या होता है दूसरा पद, और T1 का मतलब, तो दूसरा पद कितना है, अब पहला पद कितना है, अब 42 में से 21 गया तो 21, और 420 क्या दिया आपको Tn का मान कितना दिया, तो निकालना क्या आपको n बराबर वाट। ठीक है, तो हम Tn का ही फार्मूला लगाएंगे तो Tn बराबर फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू Tn का मान a बराबर में a का मान प्लस n आपको पता है नहीं पता, d का मान 21। अब हम यहाँ पे हल करेंगे बाबू, तो यहाँ गुना करेंगे तो कितना होगा 21n, और यहाँ से इसमें गुना किए तो -21, कट गया 21 प्लस माइनस
कौन है, निकल के लो, मार्कर नीचे चल गए। अब बताइए यहाँ पे कितना बचा, 420 बराबर में 21 n आ गया। अब यहां पे क्या करेंगे आगे हम, 21 से 420 कितना मरतबे कट रहा है, बोलिए कितना मरतबे, 20 मरतबे कट गया। तो n का मान कितना आ गया, हम यहाँ लिख देंगे, अतः AP का 20वां पद 420 होगा। अतः AP का 20वां पद कितना होगा, 420 होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न त्रिभुज से आ गया। कल हम लोग अलग टाइप के देखे थे, आज हम लोग अलग टाइप के देख रहे हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF समरूप है। अब बताइए कि सर त्रिभुज है, एक ABC है, चलिए हम ABC मान लिए, ABC मान लिए। फिर बोला दूसरा त्रिभुज DEF क्या है, समरूप है। क्या है, समरूप है। जहां AB बराबर 1.2 सेमी, तो AB यही ना है बाबू, 1.2 सेमी। फिर बोला DE, तो DE है कितना, 1.4 सेमी। तो बताइए त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF के क्षेत्रफल के अनुपात क्या होगा। आपसे ये दोनों त्रिभुज में, इसमें एक भुजा दे दिया, इसमें एक भुजा दे दिया, और आपसे क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल के अनुपात पूछ रहा है। तो हम लोग की पता है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल के फार्मूला क्या बताए थे, AB बटा DE का स्क्वायर, मतलब भुजा का स्क्वायर होता है ना जी। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर में भुजा स्क्वायर बटा भुजा स्क्वायर, ये ना फार्मूला होता है, भुजा स्क्वायर बटा भुजा स्क्वायर। किसी की दिक्कत। तो भाई त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो अब बताइए AB का मान कितना है, 1.2 सेमी का स्क्वायर कर दे। अब बटा में DE का मान कितना है, 1.4 सेमी का स्क्वायर। अब हम दोनों पर स्क्वायर कर सकते हैं कि बार 1.2 सेमी, और फिर नीचे कितना है 1.4 सेमी का स्क्वायर कर दे की बार, इसलिए कर दे काटने में इजी हो जाएगा। इस सेमी से सेमी खत्म हो गया, दशमलव दोनों दशमलव खत्म हो गया। तो कितना बचा बाबू, 12/14 स्क्वायर अभी है, तो 12 का स्क्वायर 100 और 14 का स्क्वायर 100। अच्छा और काट सकते हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं कि नहीं काट सकते। इसका आधा 6, इसका आधा 7, तो 6/7 का स्क्वायर हो गया, 6 छक 7 7। अब अनुपात में लिखिएगा तो 36:49 हो जाएगा। 36 अनुपात कितना हो गया, तो लिखिएगा कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का अनुपात 36 अनुपात कितना हो गया, 49 हो गया। बात आया सबको समझ में, या किसी को काटने में कहीं पे दिक्कत, बोलिए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है बाबू कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाला रेखाखंड के मध्य रेखाखंड के 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो सबसे पहले दो बिंदु दे दिया आपको, बिंदु A और बिंदु B। A का कितना दिया मान, -1, और B का मान कितना दिया, 4,-3। ये दोनों बिंदु का एक बिंदु जो है 2:3 में अंतर विभाजित कर रहा है। मतलब यहाँ पे हम मान लेते हैं इसको C। यहाँ लिखना होगा आपको A का निर्देशांक, A का निर्देशांक। अब बताइए A का निर्देशांक कितना हो जाएगा, -1,7। उसके बाद बताइए B का निर्देशांक कितना हो जाएगा, B का निर्देशांक कितना हो जाएगा, 4,-3। x1 का मान पूछे तो कितना, -1। x2 का मान पूछे तो कितना, y1 का मान कितना, और y2 का मान कितना। अब देखिए अनुपात है तो इसको मान लीजिए m1 कितना और m2 कितना, 3। अब हमको C का निर्देशांक का फार्मूला लगाना है। C के फार्मूला याद है आप लोग के,
चलिए बोलिए क्या होता है। m1 x2 प्लस इंटू x1 बटा, फार्मूला सही है। अब बताइए m1 y2 m2 बटा में m1 प्लस m2। अब बताइए m1 का मान कितना है 2 गुने x2 का मान 4 प्लस m2 का मान 3 और x1 का मान -1, ब्रैकेट बंद कर दिए। फिर नीचे 2 प्लस 3 क्योंकि m1 प्लस m2 होता है ना। अगला में देखिए m1 का मान y2 का मान -3, m2 का मान 3, y1 का मान 7। अब बटा में 2 प्लस 3, मत 2 प्लस 3 कहाँ लिख रहे हैं क्योंकि m1 का मान 2 होता है और m2 का मान 3 होता है। चलिए अब कैलकुलेशन करना है आपको, तो 4 दूनी 8 है, यहाँ गुना करेंगे तो -3 बटा में 5। यह बताइए यहाँ गुना करेंगे तो -6 प्लस 7 बटा में 5। अब बताइए 8 में से 3 गया तो कितना बच गया 5 बटा में 5। और यहाँ बताइए 21 में से 6 गया तो 15 बटा में 5। ये 5 से कट गया 1 और ये 5 से कटा कितना मरतबे, मतलब 2:3 किस बिंदु पर अंतर विभाजित करता है तो 1,3 पर, है ना। तो आंसर कितना हो गया 1,3 पर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये प्रूव्ड करने वाला है बाबू। तो अब क्या करना है, हमको लाना है सर 2 sec cos बटा 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a बटा cos a बराबर लाना है हमको 2 sec a। तो यहाँ लिखना है आपको LHS। तो LHS कितना दिया cos a बटा 1 प्लस sin a और 1 प्लस sin a बटा cos a। अब बताइए इसको क्या करें, एलसीएम ले लेंगे 1 प्लस sin a इंटू क्या हो जाएगा cos a। नीचे वाला के हम लघुत्तम ले लिए बाबू, इसका और इसको, ठीक है। तो ये आ गया। अब इससे ही कट गया तो क्या बचा cos a बचा नीचे, और cos a गुना करें तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a। अब देखिए नीचे cos a से cos a कट गया तो 1 प्लस sin बचा, ऊपर भी 1 प्लस sin है तो 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर। अब ऊपर हल कीजिए पहले, cos स्क्वायर a प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर पे तोड़िए तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तोड़ दिए उसको डायरेक्ट हम, बटा में कौन सी 1 प्लस sin a इंटू cos a। अब बताओ बाबू, हम लोग के पता है कि सर sin स्क्वायर a और cos स्क्वायर a के जोड़िए तो कितना आएगा 1 और प्लस को 1 है यहाँ पे, अब प्लस क्या बचा 2 sin a। अब बटा में 1 प्लस sin a इंटू में cos a। अब यहाँ पे बोल सकते हैं 1 और 1 जोड़ दिए तो कितना हो गया 2 प्लस 2 sin a बटा में 1 प्लस sin a इंटू cos a। अब 2 कॉमन ले लिए तो क्या बचा 1 प्लस sin a और नीचे बचा 1 प्लस sin a इंटू cos a। अभी तो कट गया तो क्या बचा 2 बटा नीचे cos a। हम इसको लिख सकते हैं ऐसे 2 गुने 1 बटा cos a, है ना, cos a। तो 2 गुने 1 बटा cos a का फार्मूला क्या होता है sec a। तो हमको आ गया LHS बराबर क्या आ गया RHS आ गया। हमको ये प्रूव करके लाना था। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि बताए थे कि कल एक जो आता है, और ये भी देखिए कि कितने वर्ष पूछा गया है। आप देख सकते हैं ये बहुत बार रिपीटेड है एग्जाम में, कहीं ना कहीं आ रहा है प्रश्न। तो आप इसको छोड़िए नहीं, आने के बाद ये प्रश्न को घर में 2 बार 3 बार जितना बार प्रयास करने का मौका मिले प्रयास कीजिए और इसको बनाइए, ठीक है। और अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 66 सेमी
परिधि वाले वृत्त के चतुर्थांश निकालना है। एक वृत्त है बाबू जिसकी परिधि कितना दिया है 66 सेमी। तो पहले परिधि से हम क्या निकाल लेंगे, वृत्त का त्रिज्या निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, तो लिखेंगे कि सर वृत्त का परिधि दिया है आपको कितना 66 सेमी, जबकि वृत्त का परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई r बराबर में 66 सेमी। तो 2 से तो काट दिए डायरेक्ट, कितना मरतबे 33 मरतबे कट गया। पाई का मान 22/7 r बराबर में कितना 33 सेमी। अब ये देखिए ऊपर भाव कट रहा है, 11 दूनी 22 और 11 तिया 33। अब तीछा तीछी गुना कर दीजिए तो 2r बराबर 7 कितना हो जाएगा 21 सेमी। अब r का मान निकालिएगा तो 21 बटा कितना 2 सेमी। r का मान निकाल गया तो हमसे क्या पूछा गया बाबू, हाँ वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा गया है ना। तो क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई r स्क्वायर। तो 1/4 पाई का मान, अब r का मान कितना निकाले 21/2 सेमी। 2 बार लिखिए, पाई का स्क्वायर नहीं कर रहे हैं तो इसी चीज को 2 बार लिख दिए। ठीक है, 2 से कट गया कितना मरतबे 11 मरतबे 7 या 21। सब कटेगा नहीं तो ऊपर कितना बच गया 11 गुने 3 गुने 21 और नीचे 4 दूनी 8 सेमी स्क्वायर। 11 तिया 33, 33 गुने 21 बटा में 8 सेमी स्क्वायर। अब 21 और 33 में गुना कीजिए, कितना आएगा, कितना आएगा 600। देख लो मिला करके 693। ठीक है, कहीं पे गुना भाग में गलती हो जाए तो आप देख ले कीजिएगा अपने। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है किसी अर्धगोलाकार कटोरे में कितना लीटर दूध समा सकता है जिसका व्यास, देखिए एक कटोरा है इस टाइप का जिसका व्यास कितना दिया है आपको 10.5 सेमी। तो त्रिज्या निकालिएगा बाबू तो 10.5 का बटा हो जाएगा 2 सेमी। ठीक है, अब यहाँ पे हमको अर्धगोला का धारिता पूछा तो इसका मतलब आयतन निकालना होगा। तो बाबू आयतन का फार्मूला क्या होता है अर्धगोला का, बोलिए। अर्धगोला का आयतन का फार्मूला, ये प्रश्न आपको क्रैश कोर्स के हम बीच में लाए थे जब आपको हम पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन पढ़ा रहे थे। ठीक है, ये प्रश्न आज नहीं, आज फिर से रिपीट हो गया। रिपीट के बावजूद भी आपका ये प्रश्न उतरा, एक फार्मूला नहीं याद है। ठीक है, बोलो जल्दी। अभी भी सही किसी का उत्तर नहीं आ रहा है, जल्दी बोलो। देखो अर्धगोला होता क्या है, गोला का आधा होता है ना। तो गोला का आधा कर दीजिए खाली। अब देखिए 2/3 पाई का मान बाबू 22/7। आर कितना है बउआ 10.5। पॉइंट हटा देंगे ना तो 105/20 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पॉइंट हटाएंगे ना तो 0 बैठ जाएगा नीचे हुआ करके, समझ गए ना। तो 105/20 और सेमी है तो यही चीज 3 बार लिख दो, क्यों है ना ऊपर में, क्योंकि बार बार गुना भाग करने से बढ़िया यहीं पे लिख दो। अब काट देते हैं इसको हम लोग। तो ये 5 से कटेगा, पहले 5 को 20, 5 से कितना मरतबे कटेगा 21 मरतबे, ऐसे नहीं कटेगा। 5 से काटेंगे तो 4 मरतबे और ये 21 मरतबे, ये 4 मरतबे और ये 21 मरतबे। ये देखिए 7 तिया 21 और ये 3 से फिर ये 3 खत्म हो गया।
ये 2 से ये 2 मरतबे कट गया, फिर ये 2 से काटेंगे तो ये 11। अब लगता है नहीं कोई कटेगा, नहीं कटेगा। क्या बच गया, ऊपर में 11 बच गया, गुने 21 बच गया, गुने 21 और बटा में कितना बच गया 4 गुने 4। अब आयतन है तो भाई सेमी क्यू तो होना ही होना है। तब इसको आप गुना कर लीजिए, 21 गुने 11, फिर नीचे 4 गुने 4 करके भागा दे दीजिए, यही आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न में आपको क्या पूछा गया, माध्य निकालना। इस आंकड़े का क्या निकालना बाबू, कल हम लोग क्या सीखे थे, बहुलक सीखे थे, आज हम लोग माध्य सीख रहे हैं। माध्य में कितना कॉलम चाहिए, वर्ग अंतराल, उसके बाद बारहवार्ता, उसके बाद वर्ग चिन्ह और फिर f गुने x। ठीक है, यही कॉलम चाहिए इतना हम लोग को। चलिए, वर्ग अंतराल कितना से कितना दिया, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से बारंबारता दिया है 7, 8, 16, 9, 10। हमको वर्ग चिन्ह निकालना है, तो वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है, दोनों के जोड़ के 2 से भागा दीजिए। तो 0 और 10 के जोड़ के भागा दिए तो कितना आया 5, 10 और 20 के जोड़े तो 30 आ गया, 2 से भागा दिए तो 15, 20 और 30 को जोड़े तो आया 50 और 2 से भागा दिए तो 25, 30 और 40 के जोड़े तो आया 70 और 2 से भागा दिए तो 35, 40 और 50 के जोड़े तो और 2 से भागा दिए तो 45। अब बताइए यहाँ गुना करेंगे तो 7 पचे 35। अब 8 और 15 में गुना करेंगे कितना आएगा 120। अब बताइए 16 और 25 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, 16 और 25 में गुना करना है, कितना आएगा 400। अब बताइए 25 और 9 में गुना करें तो 315, कितना 315। 45 और 10 में गुना किए तो, और इसको जोड़ेंगे तो क्या पता लगेगा, सिग्मा एफ एक्स। जोड़िए कितना आएगा, जल्दी जोड़ के बताइए, तो फार्मूला हम लिख लेते हैं। कितना आया, कितना आया 1320। और बारंबारता को जोड़े तो सिग्मा एफ कितना पता लगा, जोड़ो 50। तो हमको माध्य का फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है और सिग्मा एफ का मान 50। 0 से 0 कट गया, 132 बटा में 5, 5 से 132 में भागा दे, जो आएगा पॉइंट में आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये माध्य था। कल हम लोग बहुलक सीखे, अगला दिन हम लोग माध्यक भी सीखेंगे, जिससे प्रतिदिन हम लोग देखो मतलब इतना प्रश्न आ जाएगा। अगर आप बढ़िया से पढ़ेंगे बाबू तो गैस पेपर खत्म होने में बहुत खिंचके तो 5 से 6 दिन लगता है। और प्रश्न इतना रिपीटेड कर दीजिए, हल्का सा आपको प्रयास करना है। हम बार बार बताते हैं कि एक बार बोझ पढ़ाई को नहीं करिए, धीरे धीरे जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है 10 प्रश्न का सीरीज हम लोग बनाते हैं और हम लोग दुगना घर में बना लेते हैं, कम से कम तिगुना बना लेते हैं। तो बता रहे हैं कि गैस पेपर में भी प्रश्न नहीं मिलेगा, किताब में भी प्रश्न नहीं मिलेगा और मॉडल सेट में भी प्रश्न नहीं मिलेगा। मतलब कहीं से आपको छूटने का कोई संभावना ही नहीं है। मतलब ऐसा लगने लगे कि सर एक प्रश्न में 20 बार आ गया है, अब क्या करें, कितना बार उसको हम पढ़ें। ठीक है, इतना बार उसको पढ़ लीजिए ताकि दूसरा बार छूटे नहीं सके। ध्यान रखना है। चलिए, और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। आज का आखिरी सवाल है और ये प्रायिकता से है। ठीक है, और प्रायिकता में क्या करा है, किसी पासे को एक बार फेंका जाता है। तो भाई पासा है, उसको एक बार फेंकिएगा तो संभावित घटना क्या घटेगा, 1 2 3 4 5 6। मतलब कुल परिणामों की संख्या कितना होगा, कुल परिणाम की संख्या बराबर बाबू, तो एक विषम संख्या आने की प्रायिकता,
तो विषम के अनुकूल परिणाम, विषम के अनुकूल परिणाम कितना आ रहा है विषम संख्या बोलिए तो 1 2 3। ठीक है, हमको क्या पूछा विषम के अनुकूल, तो यहाँ लिख देना है विषम के अनुकूल प्रयेकता। तो क्या होता है फार्मूला लगाए प्रयेकता का फार्मूला लगा रहे हैं इसमें। तो विषम के अनुकूल परिणामों की संख्या, विषम के अनुकूल परिणाम की संख्या बटा में कुल संभव परिणामों की संख्या। परिणामों की संख्या देखो इसमें से आज 3 प्रश्न छूट गया है, लिए थे लेकिन यहाँ पे तो अभी नहीं आया, छूट ही गया समझिए। तो भाई विषम है कितना 3 और कुल कितना है, काट दे तो 1 बटा प्रयेकता 1 बटा 2 हो गया। देखो आज क्या क्या छूट गया, क्वेश्चन से लिया गया था छाट के, शून्यक से 1 प्रश्न छूट गया। ठीक है, हाई एंड डिस्टेंस से छूट गया, समझ गए। 2 प्रश्न यहां से छूटा है और 1 प्रश्न आपको ब्रीथ से छूट गया है। ठीक है, ब्रीथ से ये 3 प्रश्न आज हम छोड़ दिए हैं, मतलब वहां गैसिंग हुआ था लेकिन यहां बोर्ड पे आने में छूट गया। ठीक है, और समय रहते भर में आपको बताए थे कि आप 1 बजे एंट्री लीजिएगा।